गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? चलो। कल क्या पढ़े थे, याद है आपको? हाँ। हम्म। कल पढ़े थे कार्बोकैटायन, याद है आपको? क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए थे आपको। हाँ। तो आज जो है हम लोग सेकेंड इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं, है ना? सेकेंड इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल, है ना? अब ऐसे देखो तो तुम्हारे पास 6 इंटरमीडिएट पढ़ना है। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बनायन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ठीक है ना? तो जो कार्बोटाइन के जैसा देखने में मिलता है उसके जैसा जो नेचर वाला होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ रहे हैं साथ में। इसके बाद पढ़ लेंगे कार्बनायन, फिर पढ़ लेंगे आगे वगैरह आपका जो कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन है वो कहेंगे तो पढ़ा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, उस चैप्टर में पढ़ लेंगे उसको हम लोग, ठीक है ना? तो आज शुरू करते हैं हम लोग फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल को हम लोग लेके चलते हैं। तो आपके पास टॉपिक क्या है? फ्री रेडिकल है। क्या है बेटा? फ्री रेडिकल। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? नेचर में फ्री है। नेचर में फ्री का मतलब क्या है सर? मतलब इसको कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कहीं से आया है। कहीं से आने का मतलब क्या है सर? किसी सिस्टम से वो ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आ गया है सर, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर आया है इसलिए हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये कैसा दिखता है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं, क्या इसको आप कहेंगे? तो आपके पास जैसे ये कार्बन है आपका, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो इसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सिंपल सवाल ये है, क्या फ्री रेडिकल के लिए पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, कैसे हाइब्रिडेशन को एग्जिस्ट करता है, इन सारे तमाम चीजों को एग्जिस्ट करने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात हम बोलते हैं क्या सर, इसके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। तो आप क्या कहेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना? क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स है सर। अब 3 सिग्मा बॉन्ड्स के बाद क्या बोलेंगे सर? इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या कहेंगे? जीरो लोन पेयर, है ना? जीरो लोन पेयर है सर। अब अगर लोन पेयर जीरो है सर, तो सिंपल बोलना है क्या कि भाई लोन पेयर तो इसके पास है नहीं, है ना? और कोई ऑर्बिटल भी खाली नहीं है सर। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होता है जहां से वो इस्तेमाल करता है ना? जनरली बॉन्ड बनाने के लिए तो वो 2p से इस्तेमाल करता है, ठीक है ना? पेयर उसका इलेक्ट्रॉन भर जाता। तो बेसिकली यहां से क्या होगा, कहेंगे जीरो वैकेंट ऑर्बिटल, है ना? इसके पास कोई भी ऑर्बिटल भी खाली नहीं है सर, जीरो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है? देन इसके बाद है क्या? तो हमें दिख रहा है एक क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अकेला उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? ध्यान से देखना। और इसके पास क्या कर सकते हैं सर? कार्बन नेचर में क्या है सर? न्यूट्रल है। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो कटायन चार्ज है ना तो अनायन चार्ज है। तो इन जनरल कार्बन को आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे सर। देन इसके बाद कर सकते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज आप बोलेंगे इसके बारे में, और प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं सर इस कार्बन का ऑक्टेट देखा जाए, तो ऑक्टेट इसका क्या है सर? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट, है ना? इसके ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 7 इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है ना? और ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? 100% क्या है? इनकम्प्लीट है। तो आप कहेंगे सर इसका ऑक्टेट जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट है ना? ऑक्टेट क्या है सर? इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अब इसकी हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडेशन क्या है सर? तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड से इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे होता है थोड़ा पेशेंस रखेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग तो केमिकल बॉन्ड में सबको सिखाएंगे। न्यूट्रल वाले का हाइब्रिडेशन, कटायनिक वाला का, एनायनिक वाला का, रेडिकल वाले का, सब वहां पे एक साथ हाइब्रिडेशन सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना? sp2 हाइब्रिडेशन के बाद इसका ज्योमेट्री क्या है? तो आप बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, है ना? क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर है सर इसकी ज्योमेट्री, ठीक है ना? दूसरा आप सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? ये नेचर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेचर में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टेट इसका क्या है? इनकम्प्लीट है। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सर। और ऐसे इंसान जो नेचर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं? गरीब होते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है। तो वो चाहता ही ये है, वो कोशिश करता है, क्या कोशिश करता कि भाई सामने वाला बंदा अगर कोई पैसा देने के लिए तैयार है, कोई पैसा हमें दे रहा है, तो हम क्यों ना उसका पैसा लें, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, हमारा घर भर गया, हम खुशी समाज से जिएंगे, है ना? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैसे लोग इसकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे लोग जो कार्बोटाइन को हेल्प किए थे वैसे लोग इनकी भी हेल्प करेंगे। और वैसे लोग कौन होते हैं? वैसे लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बिल्कुल सही, आप बोल सकते हैं सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है
वो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किनके साथ, स्टेबिलिटी के साथ। किनकी स्टेबिलिटी, तो आप बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसको अच्छे से देखना बेटा, समझना, स्टेबिलिटी ऑफ क्या है भाई, फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आपका फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आप बेसिकली तभी स्टेबल होगा जब आपके पास कौन लगे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जितना ज्यादा होगा, जो ग्रुप है जिसके पास डोनेटिंग नेचर है, वो जितना ज्यादा डोनेशन करेगा हमें, हमारा रेडिकल की स्थिति उतना ही बेहतर होगा। लेकिन इसमें एक उल्टा भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो हमारी स्थिति को क्या करता है बेटा, घटा देता है। क्या करता है, घटा देता है। तो घटाना नहीं चाहिए, हम तो ऑलरेडी गरीब हैं, हमें पैसे ही चाहिए। तो पैसे देने वाला डोनेटिंग ग्रुप है, वो डोनेशन करेगा, हम क्या होंगे, अस्टेबल हो जाएंगे सर। तो आप इसको एक प्रॉपर्टीज के तौर पर कॉपी करो फटाफट, और फिर हम इसके कुछ और नेचर सिखाते हैं कि इसके नेचुरल टेंडेंसी या नेचुरल फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करता है और कहां पे ये आता है। तो आप इसको कॉपी करो फटाफट बेटा। चलो भाई, कॉपी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग सिंपल देखना ये है क्या, कि सर ये जो आपका है फ्री रेडिकल है ना, इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है। नेचुरल टेंडेंसी का मतलब क्या है, अगर किसी रिएक्शन में ये आता है तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, या फिर ये किस तरह से अपने आप को यूज करके आपको रिएक्शन को आगे बढ़वा देता है, ठीक है ना। तो हम इस पर पढ़ेंगे नेचुरल टेंडेंसी। तो नेचुरल टेंडेंसी हम लोग लिख सकते हैं, और चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। तो नीचे लिखेंगे हम लोग नेचुरल टेंडेंसी। क्या लिखेंगे, नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल टेंडेंसी क्या है फ्री रेडिकल का, तो सबसे पहला नेचुरल टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं सर, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। जब कोई ग्रुप आपस में कंबाइंड होता है तो कंबाइंड होने के बाद वो एक प्रोडक्ट बनाता है, ये इल्ड बनाता है, ये अडक्ट बनाता है, देयरफॉर इट कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी कॉम्बिनेशन कैसे होता है सर, इस बात को देखा जाए, इस बात को समझा जाए तो आप सिंपल कह सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से सीखना है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन का जो मोड है वो कन्वर्ट होता हुआ दिखता है, बदलाव होता हुआ दिखता है, चेंज होता हुआ दिखता है। इस चीज को आपको अच्छे से गौर करना है। तो ध्यान से देखा जाए, हमारे पास कोई एक रेडिकल का कार्बन है, इस पर लगा है, क्या लगा है सर, X लगा है, Y लगा है और Z लगा है। लेट से मान लो कोई ग्रुप लगा लिया, H हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कोई और ग्रुप हो गया, तो वहां पे हो गया XYZ, है ना। अब ये XYZ को देखें आप तो बोलेंगे सर ये क्या कर सकता, बिल्कुल देखो क्या कर सकता, ये क्या करेगा सर, अपने जैसे एक और लोगों को लाएगा। तो यहाँ क्या है, X है, यहाँ Y है, और यहाँ Z है, और यहाँ क्या है, रेडिकल है। इसके साथ एक और कोई आया तो यहाँ भी क्या हो गया, रेडिकल हो गया सर। यहाँ क्या हो गया, X हो गया, यहाँ क्या हो गया, Y हो गया, और यहाँ क्या हो गया, Z हो गया। अब ये रेडिकल रेडिकल जैसे ही कंबाइन करेगा तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और कार्बन पे लग गया X Y Z, ये कार्बन से कनेक्ट हो गया, इस पे लग गया X Y और Z लग गया। अब ध्यान से देखो और गौर से देखो और समझो, पढ़ो इस चीज को। क्या पढ़ो सर, अब इस कार्बन को देखें तो इसके पास अभी सीखे हम 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका एडिशन sp2 था सर, इसकी एडिशन क्या हो गया, sp2 हो गया सर। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए इस कार्बन के पास अब 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो अब इसकी हाइब्रिडेशन बढ़कर क्या हो गया सर, sp3 हो गया सर। क्या हो गया सर, sp3 हो गया सर। क्या हो गया सर, sp3 हो गया सर। और sp3 हाइब्रिडेशन होने से इसके हाइब्रिडेशन में क्या हो गया, बदलाव आ गया, चेंजिंग आ गया। तो ये हम लोग वहां भी सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जहां पे हाइब्रिडेशन चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, और दिखेगा आपको कि हाइब्रिडेशन कैसे बदलता है। क्लियर है। तो ये पहला नेचर है जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन। बहुत आसान है, और कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान देना है कि जितना कम क्रोडिंग इसके पास होगा, अभी हम आगे सिखाएंगे आपको, एक और पढ़ेंगे उसके बाद सिखाएंगे आपको, इस कार्बन पे जितना XYZ लाइटर होगा, हल्का होगा, इसका कंबाइन करने की टेंडेंसी उतना ही फास्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे आप खुद सोचिए ना, आप 2 लोग जो है ना, 2 लोग अब आपको क्या है बताएं, ऐसे एग्जांपल बताएं, जैसे मान लो लड़का लड़की का बरमाला हो रहा है ना, लड़का जो है वो इतना हैवी उसको चला नहीं जा रहा, और लड़की भी जो बहुत इतनी हैवी है, तो जब बर का वो माला पहनाया गया या दुल्हन को माला पहनाने के लिए जाएगा, तो पता चलेगा जैसे इसे माला पहनाने जा रहे हैं तो हमारा बॉडी इतना मोटा है, आगे की ओर 10 इंच ऐसे निकला हुआ है, ये जाके ऐसे मारेगा डूइंग डूइंग डूइंग, तो माला रह जाएगा नीचे और बॉडी हो जाएगा पीछे। तो सिंपल सा है,
सिंपल, मतलब यहाँ पे क्राउडिंग कम होना चाहिए, भीड़ जितना कम रहेगा ना, ये बेसिकली क्या होगा, अरेंजमेंट इसका बेहतर होगा। तो अभी आगे इसको समरी में लाएंगे आपको, आप पहले इसको कॉपी कर लो। एक और नेचर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, वो सीख लेंगे। उसका बाद कम्बिनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको एक कंपटीशन सिखाएंगे, ये कंपेयर करेंगे हम लोग कहाँ पे कम्बिनेशन बेहतर है और कहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन बेहतर है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए, है ना, हम लोग चलना भी है जल्दी जल्दी। तो सेकंड हम लोग लिखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये सेकंड नेचुरल टेंडेंसी है ना। पहला नेचुरल टेंडेंसी क्या सीखे बेटा, कंबाइन होने का, कॉम्बिनेशन। और सेकंड लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अगर आप सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक तो आपको मालूम होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन आप किसको बोलते हैं। तो हम सिंपल बोलते हैं क्या सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब भाई मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक है, हमें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन सीखना है, रिएक्शन से इंपॉर्टेंट होता है भाई। जब जेई का पेपर देने जाओगे, नीट का पेपर देने जाओगे, ये नहीं पूछेगा भैया डिस्प्रो कहाँ हो आ जाओ, ऐसा पूछता है, कभी नहीं पूछता। वो पूछता है भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब बताओ, उसके रिएक्शंस का टिक लगाओ भाई, कौन सा रिएक्शन कहाँ पे काम कर रहा है। देखो बेटा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है ना, जब एक ही टाइप के इंसान का, है ना, एक ही टाइप के इंसान का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी टाइप के इंसान का रिडक्शन भी होता है, तो ऐसे लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन नेचर वाले कहलाते हैं। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा, आप इसको और ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान है ना, जिसके पॉकेट में पैसा भी डाला जा रहा है और उसी इंसान के नीचे वाले पॉकेट से पैसा भी निकल रहा है ना, तो ऐसे लोग को आप क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अब ये नेचर कैसा दिखता है, जैसे एग्जांपल से हमें दिखेगा। कौन सा एग्जांपल ले हम लोग, तो मान लेते हैं कार्बन है जो रेडिकल के फॉर्म में यहाँ खड़ा है बेटा, इस पे लगाया है CH3। अब देखो एक्स बाई जेड हम हटा दिए ताकि डिस्प्रोपोर्शनेशन जो इस्तेमाल हो रहा है तो आपको दिखना चाहिए। CH3 है, CH3 और यहाँ भी क्या है, CH3 है ना, ऐसे लोग आए हुए हैं, ठीक है ना, CH3 CH3 CH3। अब देखो इन तीनों को क्या है, अब बोल रहा है सर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे, तो कैसे करेंगे सर, तो इसको ना एक ये है, एक और इसके जैसे लोगों को लाते हैं। तो देखो पहले फिर से हम इसको बना लें, यहाँ पे ये रेडिकल है सर, यहाँ क्या है CH3 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 है सर, CH3 है, यहाँ भी क्या है CH3 है और यहाँ भी क्या है CH3 है। अब ऐसे लोगों को ना हम एक और जैसे लोगों से कनेक्ट करें, तो देखो मान लो ये कार्बन है आ गया यहाँ पे, है ना, इस पे क्या है CH3 है, तो इस कार्बन के CH3 को हम थोड़ा ऐसे लिख लें, ये कार्बन क्या हो गया CH2 और यहाँ H हो गया। ये जिस कार्बन से कनेक्ट है उस पे ऑलरेडी क्या है CH3 है और क्या है CH3 है। अच्छा इंडेंटेशन गलत हो रहा, इसको ऐसे लिखें, कार्बन पे क्या है CH2 है और H है, वही है, बस हम हाइड्रोजन को साइड कर दिए, सही नहीं था क्योंकि कार्बन बॉन्ड बना रहा है ना कार्बन से डायरेक्टली। देखो तो ये बन गया आपका। अब देखो बेटा क्या है, जिस कार्बन पे अब इसके जैसा ये है तो इसकी पर भी क्या है फ्री रेडिकल है। तो फिर से सुन लेते हैं एक बार हम लोग, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या है, आप इस कंपाउंड को कितने मोल में इस्तेमाल करेंगे, 2 मोल में इस्तेमाल करेंगे, है ना, और 2 मोल में लाएंगे तो एक मोल देखो अगर खड़ा है, दूसरा मोल यहाँ खड़ा है, दोनों में कोई बदलाव अभी नहीं है, 100% दोनों एक दूसरे का कॉपी है। अब देखो क्या चेंजिंग होना है, तो कहना है सर जिस कार्बन पे रेडिकल है ना इसका, पहले वाले को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले में देखो जिस कार्बन पे रेडिकल है उसको बोलेंगे हम अल्फा, अब बगल वाला कौन है सर बीटा। तो होता क्या है, बीटा कार्बन का जो CH बॉन्ड उसको हम ब्रेक कर देते हैं और H रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेके धीरे धीरे पोलराइज करता है किसके तरफ, इसके तरफ, और कार्बन पे रेडिकल क्या होगा, फ्री होगा सर, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा सर, वो कार्बन को अगर H रेडिकल यहाँ से मिल गया तो वो कैसा बॉन्ड बना लेगा, CH बॉन्ड बना लेगा, जिसपे क्या लगा है सर CH3 CH3 और CH3, ये हो गया। दूसरा एक कार्बन का सिचुएशन देखो क्या है, कार्बन है, कार्बन पे क्या लगा है CH3 CH3 और इस कार्बन क्या है CH2 है, जिसपे क्या है फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, और ये रेडिकल तो आपका पहले से है, देखो ये रेडिकल पहले से है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है अपने घर में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए सर। अब ये कार्बन क्या था, ये कार्बन था अल्फा, ये क्या था बीटा। अल्फा बीटा को जब मर्ज कर देंगे पाई बॉन्ड से तो बेसिकली हुआ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर CH2 डबल बॉन्ड C, जिसपे लगा है CH3 और उसी पे लगा है CH3। तो यहाँ हम समरी में बोल सकते हैं कि सर जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल जो होता है अल्केन में कन्वर्ट होता है और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कीन बन जाता है। एक चीज समझ में आया। अब गौर से देखो बेटा, यहां से ना ये मॉलिक्यूल देखो क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है। ये जो मॉलिक्यूल जिसमें हमारा फिंगर चल रहा है ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, प्रोटॉन इसका निकल रहा, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा सर, क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा सर। ध्यान से सुनना, 5 बार बोलेंगे। ये मॉलिक्यूल अपना H प्लस का सॉरी H रेडिकल को लॉस किया है, इसका क्या हो रहा है सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये मॉलिक्यूल तो H रेडिकल को गेन किया है ना, मतलब प्रोटॉन इसके घर में आ रहा है सर, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है सर, क्या हो रहा है इसका
रिडक्शन हो रहा है। तो देखो सेम ही दोनों में कोई बदलाव नहीं था, दोनों एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन एक में हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो रहा है रिडक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। इसलिए फ्री रेडिकल का एक ये भी नेचर है जिसको बोलेंगे नेचुरल टेंडेंसी में कॉम्बिनेशन, दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए पहले फटाफट, और उसके बाद अब सीखेंगे कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन बेहतर होगा, कौन सा रेडिकल पे, और कौन सा रेडिकल पे डिस्प्रोपोर्शनेशन ज्यादा बेहतर होगा। तो कॉपी कर लो बेटा फटाफट जल्दी से इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से फटाफट, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए फटाफट, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे टाइम आपका बचेगा फटाफट। चलो ओके, हो गया। अब आगे बढ़े। अब बढ़ना क्या है सर, अब बोलना यह है कि भाई अब आपके पास देखो रेडिकल कैसे कैसे लोग हैं, हम उनको पहले ले आते हैं। तो आपके पास देखो क्या है, CH3 रेडिकल, सबसे छोटा रेडिकल, एक कार्बन का रेडिकल, लेकिन ये सबसे छोटा है ना। अब इससे जो आप बोलते हैं 1 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल, है ना, उसको देखते हैं। तो जैसे देखो आपके पास क्या है बेटा, CH3CH2 रेडिकल, इसको आप बोलेंगे 1 डिग्री रेडिकल। आपके पास है सर CH3 रेडिकल, इसको बोलेंगे 2 डिग्री रेडिकल। आपके पास है सर CH3 और CH3, और इस पे क्या है, फ्री रेडिकल, ऐसा बन गया। अभी 4 रेडिकल है ना। अब चारों रेडिकल को गौर से देखो और समझो, चारों रेडिकल में क्या फर्क है। तो आप कह सकते हैं, ये तो साफ समझ में आ रहा है, मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, ऐसा भी बोल सकते हैं। और आप बोल सकते हैं सर ये मिथाइल रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, क्या है सर 1 डिग्री रेडिकल है, हम छोटे में लिख देते हैं, है ना। ये क्या है सर 2 डिग्री रेडिकल है, और ये क्या है सर 3 डिग्री रेडिकल है। इतना समझ में आ गया, वो मिथाइल रेडिकल है, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन में तो साफ दिख रहा, अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कॉम्बिनेशन इन जनरल सब कर सकता है, क्योंकि सब रेडिकल कंबाइन कर सकता है। लेकिन आप बोलेंगे सर मिथाइल जो है ना सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन कर सकता, डिस्प्रोपोर्शनेशन कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी आप देखें डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए जिस कार्बन पे रेडिकल होता है वो होता है अल्फा, बगल में होना चाहिए बीटा, जो कि इसके पास अल्फा है लेकिन बगल में बीटा कहीं पे नहीं है। अब बीटा कहीं पे नहीं है तो बेसिकली ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा। तो पहले इसको समाज से अलग कर दिया गया और बोला गया, क्या बोला गया सर, ये ओनली क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। क्या करेगा भैया, कॉम्बिनेशन। तो आप इसको साइड कर ले पहले, ओनली कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब आ गई बात 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे। तो आप अभी आपको बताएं कि सर जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लेस एसिडिक अकॉर्डिंग, जिस कार्बन पर रेडिकल उसके आसपास भीड़ कम होना चाहिए। जितना कम भीड़ होगा वो अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्टिविटी फास्ट करेगा। और इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि 1 डिग्री सबसे छोटा रेडिकल है 2 डिग्री और 3 डिग्री से। तो 1 डिग्री पे जो मेजर प्रोडक्ट निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या निकल कर आएगा, मेजर प्रोडक्ट। वो क्या आएगा, कहां से, कॉम्बिनेशन से। कहां से आएगा, कॉम्बिनेशन से। लेकिन जो डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपका अल्केन तो बनना ही बनना है, अल्कीन बनना है। तो अल्कीन अगर यहाँ देखो अल्फा बीटा बनता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस अल्कीन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्कीन के पास 3 अल्फा है, और यहाँ अल्कीन अगर डिस्प्रो बनता है तो 0 अल्फा है। तो आप सिंपल क्या कहेंगे सर, 3 डिग्री से मेजर कौन देगा, यहां से मेजर देगा कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट देगा, कौन सा प्रोडक्ट देगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये 2 डिग्री वाला क्या दे सकता है, कॉम्बिनेशन भी दे सकता और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी दे सकता है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, सिंपली पढ़ते हैं कि रेडिकल कैसे स्टेबल है क्या है। तो आप इसको कॉपी करो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हैं इसको, तो अच्छे से लिखो बेटा। सबसे पहले बोलना है सर CH3 जो है वो डिस्पो नहीं करेगा, ओनली कॉम्बिनेशन करेगा। फिर आपको बोलना है सर 1 डिग्री पे मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का आएगा क्योंकि भीड़ कम है, और 3 डिग्री पे डिस्प्रोपोर्शनेशन का आएगा क्योंकि बनने वाला अल्कीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसका अल्कीन है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का मेजर ये, कॉम्बिनेशन का मेजर वो, और 2 डिग्री वाला कॉम्बिनेशन भी करेगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी करेगा। तो आप कॉपी करो फटाफट। हो गया, चलो भाई
अब एक और नेचर हम लोग पढ़ते हैं फटाफट, जिसको बोलते हैं बाई रेडिकल। बाई रेडिकल का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, दो रेडिकल, दोनों रेडिकल कंबाइंड हो जाएगा बेटा, उसको बोलेंगे बाई रेडिकल। और वो इसका थर्ड नेचर है फ्री रेडिकल का, इसको बोलते हैं बाई रेडिकल। तो आप कॉपी कर लिए होंगे, तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं बाई रेडिकल। बाई रेडिकल, ध्यान से देखना। अब बाई रेडिकल की बात करेंगे तो सिंपल बोलना है क्या सर, बाई रेडिकल कैसा होगा सर, कैसा दिखेगा सर? तो देखो एग्जांपल से आपको सिखा रहे हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है 3 कार्बन का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऐसा दिख रहा है आपको। अब पूरे सिस्टम को आप देखें गौर से तो आपको समझ में आएगा सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड बाई रेडिकल सिस्टम। अब बाई रेडिकल सिस्टम है सर, तो ये क्या कर सकता? अब आप बताओ क्या कर सकता? ये कंबाइन करेगा आपस में, और जब कंबाइन करेगा सर तो सिंपल होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। और जब एक बॉन्ड बनाएगा सर तो आप चाहें तो नंबर दे दें, ये 1 पे है सर, ये 2 पे है सर, ये 3 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो कंबाइन कौन होगा बेटा, 1 2 की 1 3, 1 3 होगा सर। और 1 3 जब कंबाइंड होगा, ये साफ आपको नजर आ रहा है, ये देखो ऐसे कंबाइंड हो गया। और जब कंबाइंड हो गया तो हो गया 1 2 3, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड होकर एक रिंग बनाया साइक्लोप्रोपेन। ध्यान से रुकना और सीखना। अगर इसी कंपाउंड को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बन गया। और एक कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन बन गया, है ना। और अगर ये दोनों कंबाइंड होता तो ये कंबाइंड से ये कुछ इस तरह का आंसर ला के देता हमें, है ना। बिल्कुल देता सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइंड किया और ये इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइंड किया। लेकिन गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं, गलती हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये कॉम्बिनेशन तो सही है, बाई रेडिकल कंबाइंड हो रहा है, दो रेडिकल आपस में कंबाइंड हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या हो रहा है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन ऊपर वाला जो रिएक्शन हुआ है वो क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या हो रहा है सर, इंट्रामॉलिक्यूलर। और आप पढ़े हैं या पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑलवेज फास्ट होता है, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑलवेज फास्ट होता है किससे, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑलवेज फास्ट होता है किससे, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से, है ना। तो आप सिंपल कहेंगे सर, मेजर प्रोडक्ट की बात होगा तो ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा और ये आपका हाईली स्टेबल होगा। जबकि भी आप बोल सकते हैं सर 3 मेंबर्ड रिंग तो रिंग ओपनिंग टेंडेंसी लगता है, रिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, क्यों बन रहा है इसलिए बन रहा क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कैसी भी प्रोडक्ट शो करेगा, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, रेट फास्ट है इसका, तो ये बना सकता है ना। और बना सकता है, भले लेस स्टेबल हो तो वो बनाएगा, प्रोडक्ट तो फॉर्म कर सकता है ना, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन शो कर रहा है। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करें और फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, जिस क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, कॉम्बिनेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन दोनों होगा, या फिर दो रेडिकल को हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो आप इसको बनाओ बेटा फटाफट। ये लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर, ये लिखा हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हमेशा फास्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर से, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होता है एसिड बेस रिएक्शन से, या कह सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन ऑर्गेनिक रिएक्शन, वैसे ही यहाँ भी काम होता है, ठीक है ना। तो नीचे क्वेश्चन हम आपको देंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दें। तो नीचे लिख लेते हैं राइट द मेजर प्रोडक्ट, लिखो बेटा, राइट द मेजर प्रोडक्ट, लिखिए सब, राइट द मेजर प्रोडक्ट। राइट द मेजर प्रोडक्ट आपको दिया गया CH3CH2 रेडिकल, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आइसोप्रोपाइल रेडिकल, तीसरा है PHCH2 रेडिकल, चौथा है रेडिकल। रेडिकल बनाइए फटाफट।
पांचवा है चलो इसको हम लोग बनाते हैं फटाफट, जरा कॉपी करो और बनाओ बेटा जल्दी से। इसका प्रोडक्ट बनाना है तो आपको देखना है, अगर 1 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन मेजर प्रोडक्ट देगा, आपको मेजर बनाना है। अगर 2 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन दोनों बनाएगा। अगर 3 डिग्री है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन बनाएगा। बायरेडिकल है तो कंबाइंड होगा। तो कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप जितना जल्दी बनाएंगे हम उतना डिस्कशन करेंगे फास्ट। तो आप जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए और बनाइए इसको, और होल्ड करके बनाइए, और उसके बाद फिर हम आपको डिस्कशन करेंगे, सिखाएंगे बहुत अच्छे। इसमें 2-3 केस बहुत बेहतरीन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए इसको पहले। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, पहला केस हमारा कॉम्बिनेशन का होगा। कैसा होगा सर? क्योंकि कार्बन पे डिग्री है वो क्या है, 1 डिग्री है, और आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो मेजर प्रोडक्ट में क्या करना है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या आंसर एक्सपेक्ट करेंगे आप? हम एक्सपेक्ट करेंगे सर CH3 CH2 CH2 CH3। क्या हम सही बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं सर। 2 कार्बन है अपने, जैसे 2 लोगों को और कंबाइन करेंगे तो 4 कार्बन हो जाएगा। तो देखो 2 2 4, इसके बीच में क्या हो गया, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लिया है ना। तो कॉम्बिनेशन से ब्यूटेन बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अभी कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री है सर, तो पहले कॉम्बिनेशन कर लें आप। कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये हो गया, एक इसके से एक और आ गया, ये बन गया हमारा। अब इसके बाद दूसरा देखें, तो दूसरा क्या देखेंगे सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो आपको सिखाए थे, जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन कराना हो तो ऐसे ऐसे 2 लोगों को ले आए और दोनों लोगों को लाकर खड़ा कर लें। ऐसा बन गया सर। जिस एक को वैसे रहने दो, जिस कार्बन पर रेडिकल है उसको बोलना है अल्फा, बगल वाला बीटा। बीटा के पास CH बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, यहां से H सीधे इसके पास आएगा, और अल्फा बीटा में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये तो हमारा न्यूट्रल हो गया सर CH बॉन्ड बनकर, और यहाँ क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड, है ना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये देखो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, PH CH2 CH2 PH, है ना। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन कर लेगा बेटा। देखो ये चौथा वाला मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है। हम जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर, इसको जोड़ दें, क्योंकि 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो रेडिकल हमारा 1 और 4 पे आया है। तो 1 4 को कंबाइन करेंगे, 1 4 को कंबाइन करेंगे तो अगर ये मान लीजिए 1 है सर, है ना, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो देखो 1 4 कंबाइंड हो गया, और डबल बॉन्ड 2 और 3 में है, ऐसा बन सकता। लेकिन इससे भी बेस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हम आपको बना के सिखाते हैं, वो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा ध्यान से? कैसे? देखो आप क्या करो, रेडिकल को कंबाइन करने के पहले ना इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो बेटा। जैसे ही डबल बॉन्ड को आप तोड़ेंगे ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन पे जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले पे जाएगा। तो क्या इसकी सिचुएशन ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखो 1 पे रेडिकल और 4 पे रेडिकल पहले से था, एक 2 पे भी रेडिकल आया सर, और एक 3 पे भी रेडिकल आया, है ना, पाई बॉन्ड के टूटने से। अब आप कीजिए 1 और 2 पाई बॉन्ड, 1 और 2 का रेडिकल को कंबाइन करेंगे तो पाई बॉन्ड, और 3 और 4 को कंबाइन करेंगे तो पाई बॉन्ड। तो क्या इसका स्ट्रक्चर क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो अब ये जो बना है ना वो हाईली स्टेबल है, क्योंकि बन रहा है A डबल बॉन्ड B और C डबल बॉन्ड D। याद करो उस जमाने को, जिस जमाने में रेजोनेंस सिखाए थे, आज भी यूज होता है वही जमाना, 20 साल पहले हो या 20 साल बाद हो। तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D बन गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट है, तो इससे ज्यादा हाईली स्टेबल है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये बन सकता, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो हमें बनाना है मेजर प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज ओनली पॉसिबल। क्लियर है? 5 नंबर में आओ बेटा। 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखो 5 में आप क्या कहेंगे, सर ये दोनों रेडिकल को अगर कंबाइन करें आप, तो कंबाइन जब करेंगे सर तो क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा सर, और बॉन्ड बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ये तो पहले से बना है सर हमारा, ये दोनों कंबाइन होकर बॉन्ड बना लिया सर, है ना। लेकिन ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इसे ना हम लोग बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। तो एंटी एरोमेटिक हो गया, हाईली अनस्टेबल होता है। अगर आपको पढ़ा होगा एंटी एरोमेटिक तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो माफ कीजिएगा, सॉरी, है ना। हम आपको सिखाएंगे जस्ट 5-6 दिन के बाद सिखाने वाले हैं एरोमेटिसिटी नेचर। एरोमेटिसिटी में आपको 3 नेचर सिखाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको बहुत मजे से सिखाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर आपका नहीं पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो फिर ये क्या करेगा सर, तो ये लोगों अपने साथ कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करेगा तो ये जो रेडिकल है अपने इसे एक और लोगों के साथ लाएगा, और एक और आ गया तो देखो यहां से आ गया एक और, इसके साथ डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये जैसे कंबाइन करेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा सर, और ये कंबाइन करेगा तो ये भी क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा सर। देखो तो ये बन गया नॉन एरोमेटिक, और ये उससे ज्यादा क्या है, अस्टेबल है ना, ये स्टेबल हो रहा है बेटा। देखो ये वाला केस, यही केस है। आप इसको कंबाइन करके बॉन्ड बना सकते हैं ऐसे, लेकिन पहले हम पाई को तोड़ ले। पाई को तोड़ेंगे तो सिंपल क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जैसे ब्रेक होगा सर तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको तोड़े तो देखो ये पहले मिल गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से हमारा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ आ रहा है। जब सबको कंबाइन करेंगे आपस में तो कंजुगेटेड सिस्टम देगा, क्या देगा, ए डबल बॉन्ड बी और सी डबल बॉन्ड डी। ये भी क्या हो रहा है, हाईली स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। वो ओपन चेन का केस था, इस साइक्लिक सिस्टम का केस है। क्लियर है। 7 नंबर पे आते हैं। ये देखो रेडिकल 3 डिग्री रेडिकल है, तो मेजर प्रोडक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो आपको सिखाएं 2 मोल लेना है, तो चलो 1 मोल हम यही ले लेते हैं, 1 मोल और लिया इधर से। कार्बन पे रेडिकल है, इस पे क्या है, CH3 है ना, और इधर क्या है, PH है, यहाँ क्या है, PH है। तो जिस कार्बन पे रेडिकल है सर उसको क्या बोलेंगे, अल्फा, और बगल वाला क्या बोलेंगे, बीटा। तो ये अल्फा है सर, ये बीटा है। तो बीटा का CH बॉन्ड टूटेगा और H रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ चले जाएगा सर, इसके साथ कंबाइंड होकर आंसर देगा C पे H। इस पे जो लगा है लगा दो बेटा, क्या लगा है सर, CH3 PH और PH समझ में आता है ना, बेंजीन जिसको बोलते हैं बेटा। और अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड बनेगा सर, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, जिसपे क्या है, PH और क्या है, PH है ना, मतलब फिनाइल लगा हुआ है। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक अल्केन एक अल्कीन बनेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कुछ सवाल हैं, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, है ना। सॉल्यूशन इसका हम बना दिए, घबराना नहीं है बेटा बिल्कुल। तो ये हमारा फ्री रेडिकल था, और फ्री रेडिकल के बाद हम आगे सीखेंगे कल इस पे कुछ और सवाल आपको सिखाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का देखेंगे हम लोग, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन, है ना। तो इस तरीके से अभी हम लोग देखो एक्चुअली क्या है, कार्बोटाइन अभी खत्म नहीं हुआ है आपका, हम बस उसको सिखाएं कार्बोटाइन क्या है ना, उसका यूज सिखाएं आपको। फ्री रेडिकल का हम सिर्फ यूज सिखाएं, फ्री रेडिकल क्या है, उसका यूज कैसे करना है, ठीक है ना। अभी इसका एप्लीकेशन तो पूरा बाकी है, इसका एप्लीकेशन तो पूरे रिएक्शंस में आएगा। जब आप पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको खुद दिखेगा सर इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप इसको लिख लीजिए, और मिलते हैं हम अगले क्लास में। और सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं मकर संक्रांति का, पोंगल का, जो भी आपके पास होता है आपके स्टेट में या आपके पास जो भी होता है ना, हार्दिक शुभकामनाएं, खिचड़ी का। और अच्छी अच्छी शुभकामनाएं मेरी तरफ से है। आप पढ़ो बेटा अच्छे से, सिलेक्शन हो आपका, और भगवान में जो है बस एक नाम मुझे याद कर देना कि खुदा ये आदमी ने मुझे हेल्प किया था पढ़ाने में, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।